हेलो फ्रेंड्स। तो आज के टॉपिक में हम शुरू करने जा रहे हैं ग्लाइकोलिसिस। तो आइए फिर शुरू करते हैं। द टर्म ग्लाइकोलिसिस हैज originated from the Greek word glycose for sugar and lysis for splitting। मतलब क्या हुआ कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो एक ग्रीक वर्ड से बनी होती है। ठीक है, इसमें ग्लाइकोज का मतलब होता है शुगर और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। ठीक है, द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस वाज गिवन बाय गुस्ताव एम्बेडेन, ऑटो मेयरहॉफ एंड जी पार्नस एंड इज ऑफन रेफर्ड टू एज द ईएमपी पाथवे। मतलब क्या हुआ कि ग्लाइकोलिसिस स्कीम को एम्बेडेन, मेयरहॉफ और पार्नस ने मिलकर दिया था, इसलिए हम इसे ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। ठीक है, इन एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेशन में ओनली एक ग्लाइकोलिसिस पाथवे ही होती है। ठीक है, तो इससे आप अच्छे से ध्यान रख लेंगे। ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल एंड इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म में होती है और ग्लाइकोलिसिस जो है वो सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज अंडरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पैरुविक एसिड। और ग्लाइकोलिसिस में आपको ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है और फिर आपको दो मॉलिक्यूल पैरुविक एसिड की बनती है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे इसमें कि ग्लाइकोलिसिस में आपको ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, न कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, इन प्लांट दिस ग्लूकोज इज डिराइव्ड फ्रॉम सुक्रोज विच इज द इन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस और फ्रॉम स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब क्या हुआ कि प्लांट में ग्लूकोज जो है वो सुक्रोज से हमें डिराइव्ड होती है। ठीक है, सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बाय एंजाइम इन्वर्टेज। मतलब क्या हुआ कि सुक्रोज जो है वो आगे चलकर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इन्वर्टेज। ठीक है, एंड दिस टू मोनोसैकेराइड्स रीडली इंटर्स द ग्लाइकोलिटिक पाथवे। और ये जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो बनी है ये आपको ग्लाइकोलिटिक पाथवे में इंटर कर जाती है। ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर फॉस्फोराइलेटेड टू गिव राइज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। मतलब क्या हुआ कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है वो कन्वर्ट होती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में और इसमें आपको एंजाइम लगती है हेक्सोकाइनेज। ठीक है, वो आप यहां देख सकते हैं कि अगर ग्लूकोज हो तो आपको जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाएगी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में और यहां पर एक एंजाइम लगेगी हेक्सोकाइनेज। और ये आप ध्यान रखें कि इस वाले प्रोसेस में आपको एक एटीपी भी खर्च होती है। ठीक है, दिस फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज देन आइसोमेरेज टू फॉर्म फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। फिर ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो आपको फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, सब्सिक्वेंट स्टेप ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर सेम। अब ये क्या कह रहा है कि अगर हम ग्लूकोज लें या फिर हम ले फ्रुक्टोज, दोनों केस में आपको जो पाथवे होगी ग्लाइकोलिसिस की वो सेम होगी। ठीक है, द वेरियस स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर डिपिक्टेड इन फिगर 14.1 in glycolysis a chain of 10 reactions under the control of different enzyme takes place to produce pyruvate from glucose। अब ये क्या कह रहा है कि कंप्लीट ग्लाइकोलिसिस में आपको 10 रिएक्शन होती है और 10 के 10 रिएक्शन जो है वो डिफरेंट एंजाइम से कंट्रोल होती है। ठीक है, और लास्टली आपको ग्लूकोज से पायरुवेट बन जाएगा। ठीक है, while starting the step of glycolysis, please note the steps at which utilization or synthesis of ATP और NADH plus take place। मतलब क्या हुआ कि जब भी आप ग्लाइकोलिसिस पाथवे पर हैं तो हर एक स्टेप पे नोट करें कि कहाँ पे एटीपी खर्च हुई है और कहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो आइए पहले हम पाथवे पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज कन्वर्ट आपको होगी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो यहां पर आपको एक एटीपी खर्च हुई
और हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में आपको ये प्रोसेस हुआ। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर आपको कन्वर्ट हो जाएगी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। नाउ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुई फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, और इस स्टेप में भी आपको एक एटीपी खर्च हुई है। ठीक है, नाउ फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट कन्वर्ट हुई है ट्रायोज फॉस्फेट में, या फिर आप इसे बोल सकते हैं ग्लिसरल अल्डेहाइड 3 फॉस्फेट। अब आप इसे अच्छे से ध्यान दें, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है वो आपको 6 कार्बन की है, जबकि ट्रायोज फॉस्फेट जो है वो आपको 3 कार्बन की है। ठीक है, तो अब इसे बैलेंस करने के लिए, 6 कार्बन को बैलेंस करने के लिए हमें ट्रायोज फॉस्फेट का 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। ठीक है, इसे आप अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। अब क्या हुआ कि ट्रायोज फॉस्फेट कन्वर्ट हुई डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में और 2 ट्रायोज बिस फॉस्फेट में। तो जब ट्रायोज फॉस्फेट कन्वर्ट हुई है 2 ट्रायोज बिस फॉस्फेट में, तो यहां पर एक मॉलिक्यूल NAD प्लस कन्वर्ट हुई है एक मॉलिक्यूल NADH H प्लस में। ये ध्यान रखिएगा, एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुई है एक मॉलिक्यूल NADH H प्लस में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू NCERT ये लिया है 1 मोल ट्रायोज फॉस्फेट को कन्वर्ट किया है 1 मोल 2 ट्रायोज बिस फॉस्फेट में। ठीक है, लेकिन ये 6 कार्बन को बैलेंस करने के लिए हमें लेना पड़ेगा 2 मॉलिक्यूल ट्रायोज फॉस्फेट को। फिर आपको ये जो 2 मॉलिक्यूल ट्रायोज फॉस्फेट है ये कन्वर्ट होगी 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2 ट्रायोज बिस फॉस्फेट में। इस कारण से यहां पर बनेगी 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH H प्लस। ठीक है, अब क्या हुई कि 2 ट्रायोज बिस फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगी 2 ट्रायोज फॉस्फेट में। यहां भी 2 ATP का फॉर्मेशन होगा क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हम लिए हैं। ठीक है, अब 2 ट्रायोज फॉस्फेट कन्वर्ट हुई है 2 इंटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, फिर 2 इंटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हुई है 2 फॉस्फोइनॉल पैरिवेट में। अब 2 फॉस्फोइनॉल पैरिवेट कन्वर्ट हुई 2 मॉलिक्यूल ऑफ पैरिविक एसिड में। यहां भी देखिए एक मॉलिक्यूल बनी है क्योंकि NCERT यहाँ पे ले रखा है एक मॉलिक्यूल। ठीक है, लेकिन बैलेंस करने के लिए हमें लेना पड़ेगा 2 मॉलिक्यूल यहाँ, इसलिए यहाँ पे आपको बनेगी 2 मॉलिक्यूल ATP की। ठीक है, ATP इज यूटिलाइज्ड एट 2 स्टेप्स, first in the conversion of glucose into glucose 6 phosphate and second in the conversion of fructose 6 phosphate to fructose 1,6 bis phosphate। ये क्या कह रहा है कि पूरे के पूरे ग्लाइकोलिसिस पाथवे में 2 स्टेप ऐसी है जहां पर ATP का यूज होता है। वो कौन सी पाथवे है? पहला है जब ग्लूकोज कन्वर्ट होगी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और सेकेंड है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जब कन्वर्ट होगी फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। तो ये 2 ऐसे पाथवे है जहां पर आपको ATP खर्च हुई है। ठीक है, द फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट इज स्प्लिट इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड PgAl। ठीक है, वो हम पहले यहां पे देख रखे हैं कि जो आपको ट्रायोज फॉस्फेट जो है वो आपको कन्वर्ट हुई है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में और 2 ट्रायोज फॉस्फेट में। ठीक है, वी फाइंड दैट देयर इज one step where NADH H plus is formed from NAD plus. This is when PgAl is converted to BPGA। मतलब कह रहा है कि एक ऐसा स्टेप है जहां पर आपको फॉर्मेशन हुआ है एक मॉलिक्यूल NADH H प्लस का। वो आपको कौन सी है प्रोसेस? वो आपको है कि जब PgAl कन्वर्ट हुआ है आपको BPGA में। ठीक है, 2 redox equivalents are removed in the form of 2 hydrogen atoms from PgAl and transferred to molecule of NAD+। अब ये क्या कर रहा है, इसे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। रिडॉक्स इक्विवेलेंट क्या होता है आप पहले इसे समझिए। रिडॉक्स इक्विवेलेंट का मतलब होता है हाइड्रोजन एटम। देखिए जैसे यहाँ पे क्या हुई थी कि एक NAD+ आपको कन्वर्ट हुआ है एक NADH H+ में। ठीक है, तो NAD+ के पास कोई हाइड्रोजन एटम या फिर आयन नहीं है, और जब ये कन्वर्ट हुआ है NADH H+ में तो यहां पर आपको 2 H+ या फिर आप बोल सकते हैं यहां पर 2 एटम हाइड्रोजन का आया है। तो हम बोल सकते हैं यहां पर इसकी 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट आई है। ठीक है, इससे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि रिडॉक्स इक्विवेलेंट का मतलब होता है आपको
हाइड्रोजन एटम। ठीक है। नाउ PgAl is oxidized and with inorganic phosphate to get converted into BPGA. The conversion of BPGA to 3-phosphoglyceric acid is also an energy yielding process. अब कह रहा है कि जब आपको 2-ट्रायोज फॉस्फेट कन्वर्ट होगी जब आपको 2-ट्रायोज बिस फॉस्फेट कन्वर्ट होगी 2-ट्रायोज फॉस्फेट में, तो यहां पर भी आपको ATP बनेगी। ठीक है। This energy is trapped by the formation of ATP. Another ATP is synthesized during the conversion of PEP to pyruvic acid. और अगली जो एनर्जी बनेगी वो बनेगी जब आपको 2-फॉस्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट होगा 2-pyruvic एसिड में। ठीक है। नाउ pyruvic एसिड इज द की प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो आप देख ही रहे हैं कि लास्टली में आपको ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो गया है। दिस डिपेंड व्हाट इज द मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट, दिस डिपेंड्स ऑन द सेलुलर नीड्स। अब आगे पायरुवेट का क्या होगा ये डिपेंड करता है सेल के नीड्स पर। ठीक है। देयर आर 3 मेजर वे इन विच डिफरेंट सेल हैंडल पायरुविक प्रोड्यूस्ड बाय ग्लाइकोलिसिस। अब जो आपको पायरुविक एसिड जो बनी है वो 3 डिफरेंट वे में आगे चल के सेल के थ्रू वो आपको हैंडल हो जाएगी। दिस आर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये जो पायरुविक एसिड जो बनी है वो आपको या तो जाएगी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में, या जाएगी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस अंडर एन एरोबिक कंडीशन इन मेनी प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। अब इसे अच्छे से आप ध्यान रखिएगा कि ये जो आपको फर्मेंटेशन जो होती है ये आपको होती है एन एरोबिक कंडीशन में, और ये मेनी प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में होती है। ठीक है। फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू CO2 and H2O, however, organisms adopt Krebs cycles, which is also called aerobic respiration. This require O2 supply. ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाना है ग्लूकोज का तो वो आपको होती है क्रेब्स साइकिल्स में। इसे आप समझिए अच्छे से कि जो आपको पायरुविक एसिड है अगर उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो और उससे आपको CO2 और H2O मिले तो आपको इसे ले जाना होगा क्रेब साइकिल में। ठीक है। और इस साइकिल में आपको O2 की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम इस साइकिल को क्या बोलते हैं, एरोबिक साइकिल बोलिए, या फिर इसे बोल सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसे हम पढ़ेंगे आगे, ये काफी इंपॉर्टेंट साइकिल है। ठीक है। तो ये थी आपको ग्लाइकोलिसिस, और इसी में आप अच्छे से सारे स्टेप को ध्यान रख लेंगे, और इसमें आप ये देख लेंगे कि कहाँ पर ATP का फॉर्मेशन हुआ है और कहाँ पर ATP का आपको यूज्ड हुआ है। तो ये थी आपको ग्लाइकोलिसिस। ठीक है। थैंक यू।